नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। इस समय हम जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के परिसर में, जहां पर जो राजेंद्र शर्मा जम्मू के मेयर बनकर आए थे, मेयर बनकर तो उन्होंने एक नारा लगाया था, शानदार जम्मू ईमानदार जम्मू। और आज उसी नारे के चलते जितने भी आप देख रहे कॉरपोरेटर्स हैं यहाँ पर इस समय प्रदर्शन पर बैठे हैं, और उसकी मिसाल इनके हाथ में है शानदार जम्मू ईमानदार जम्मू। यानी रेगुलर इल्सिट ट्रेड आउट टू बैकडोर अपॉइंटमेंट इन जीएमसी टर्न्स आउट टू बिगेस्ट स्कैम ओवर। यानी शानदार जम्मू ईमानदार जम्मू के चलते भी इतना बड़ा स्कैम हो गया। आज जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा जी पर भी ये कॉरपोरेटर सवाल उठा रहे हैं, आखिर कितनी ईमानदारी बरती जा रही है। और साथ ही जो पहले मेयर थे चंद्रमोहन गुप्ता जी, उस समय भी ये चिल्ला कर कहते थे समय समय पर हाउस की जो मीटिंग होनी चाहिए। आज फिर से वो मुद्दा फिर से जागरूक हो रहा है। क्या लगता है कि समय के साथ साथ उनका जो स्लोगन है वो भी फीका पड़ता नजर आ रहा है। चलिए, इस समय श्याम बसंत जी हमारे साथ हैं। श्याम बसंत जी, ये बड़ी एक कटिंग आप हाथ में लेकर बैठे हैं, बताइए जरा क्या है। देखो, ये बड़ी सीधी सी बात है कि दो बार सीबीआई का रेड यहाँ पड़ा और उसका भी कोई असर नहीं हुआ, और आज भी करप्शन यहाँ पर हो रही है। ये आपके सामने है, ये बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। या तो इसे अखबार को कंडेम करें, नहीं तो इनको पर एक्शन होना चाहिए। बड़ी क्लियर थी बैकडोर एंट्रीज है, और पेपर न्यूज़पेपर कागजातों के साथ ही छापा हुआ लेटर्स, सारे लेटर्स वगैरह दिए हुए हैं। अच्छा, इसके साथ में दूसरी बात जोड़ना चाहूँगा, प्रॉपर्टी टैक्स की बात करना चाहूँगा। मैं कहता हूँ कि इस कारपोरेशन को डिसॉल्व कर देना चाहिए उससे पहले ही, क्योंकि जिस दिन प्रॉपर्टी टैक्स एलजी ने लगाया था, बड़ी डेयरिंग स्टेटमेंट दी थी ऑनरेबल मेयर साहब ने, और फ्रंट पेज न्यूज़ थी डेली एक्सेलसियर की एलजी ने सुपरसीड की है पावरिंग कॉरपोरेशन की। बड़ी क्लियर सी बात उन्होंने सुपरसीड की है। लिहाजा स्पेशल हाउस लगाया जाएगा और उसके अंदर कारपोरेटर्स की राय ली जाएगी और वो ही एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को भेजी जाएगी। लेकिन अफसोस की बात, उसी वक्त तुरंत उसके बाद उनका मुंह बंद किया जाता है और उसी वक्त आ जाता है कोई स्पेशल हाउस नहीं लगा, और वो दिन और आज दिन वो हमारा हाउस स्पेशल नहीं लग पाया। वेराज के एक जनरल हाउस की मीटिंग मैंडेटरी है, एज पर एक्ट मैंडेटरी है, और इन्होंने आश्वासन दिया कि 2 मीटिंग्स लगा करेंगी, हर महीने 2 मीटिंग जनरल हाउस की लगा करेंगी और लोगों के मुद्दे हम उजागर किया करेंगे। लेकिन अफसोस की बात, 3 महीने के बाद एक भी मीटिंग नहीं, और तब तक नहीं लगेगी मीटिंग जब तक ये पूरा इम्प्लीमेंट नहीं हो जाएगा। ऑर्डर सुर्खियों में तो रहते हैं आपके मेयर साहब, हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। देखो, मीडिया के माध्यम से जहाँ भी कहीं देखो मेयर साहब पहुंचे होते हैं। नहीं, आपकी बात क्यों नहीं सुन रहे? देखो बात, जब हमने प्रॉपर्टी टैक्स की बात की थी, हमने उनसे बोला था, यही तो ऐलान कर रहे थे कि नहीं लगने देंगे। हाँ। जब उसके बाद हमने इनसे इंटरव्यू लिया, इन्होंने कहा नहीं, ये गवर्नर साहब ने जो जिस तरह से आप कह रहे हैं, पर हमने कहा कि आपने तो कहा था नहीं लगने देंगे। हाँ। फिर आज आप दूसरा तर्क दे रहे हैं, कह रहे हैं नहीं डेवलपमेंट होगी। आप शानदार जम्मू को देखना चाहते तो प्रॉपर्टी टैक्स देने में क्या दिक्कत है? देखो ना, कंट्राडिक्टी यू टर्न ले लिया ना, यू टर्न क्यों लिया? यू टर्न। हाँ, मैं उसके बाद मेरे बनने के बाद यू टर्न लिया ना इन्होंने, अपनी स्टेटमेंट को अपनी स्टेटमेंट को कर दिया, रिवर्स कर दिया उन्होंने। बड़े अफसोस की बात है। क्यों होता है सर, जब कुर्सी नहीं मिलती तो बड़े जोरों शोरों से बोलते हैं, जब कुर्सी मिलती है तो इंसान की आवाज में हाउस के अंदर ही प्रॉपर्टी टैक्स के लिए कहा था, नहीं जम्मू वालों को प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आज तर्क देते हैं कि पूरे कंट्री के अंदर है, आज तर्क देते हैं पूरे कंट्री के अंदर टैक्स लग रहा है। वेराज कि हमारी नो डाउट कि हमारी ओल्डेस्ट हमारी जो कॉर्पोरेशन है, लेकिन अफसोस की बात है यहाँ 74 अमेंडमेंट तो अभी लगी है, पिछले साल तो लगी है। कब मिली है लोगों को पावर, लोगों को फैसिलिटीज कब मिली हैं? जो फैसिलिटी लोगों को होनी चाहिए वो है लोगों को फैसिलिटी। आज भी 75 साल की आज़ादी के बाद लोग पानी को तरस रहे हैं। ये कॉर्पोरेशन का दायित्व है, एज पर एक्ट कॉर्पोरेशन का दायित्व है, हर आदमी को सेफ पानी और रोज पानी देना उसका दायित्व है। वेराज के 75 साल की आज़ादी के बाद भी हम नहीं दे पाए हैं, तो प्रॉपर्टी टैक्स की बात कहाँ से आ गई? ये लोगों के ऊपर हम क्या जी सबको कहते हैं, ले लीजिए सारी आप कॉर्पोरेशन अपने हाथों में ले लीजिए ना। आपने एक्ट को सुपरसीड कर दिया है, ऊपर से इम्पोज कर दिया है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। आज मैं कहना चाहूँगा इसको कि किसने कहा, पार्टी की तरफ से आया ना, पार्टी की तरफ से आया एलजी साहब को, एलजी को आया मेयर साहब को, और जहाँ पर उसके बाद ये प्रॉपर्टी टैक्स इम्पोज करने जा रहे हैं, ये जम्मू के साथ सरासर धोखा है। और दूसरी बात, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, आज 75 साल की आज़ादी के बाद जितनी दर हमारे बुजुर्गों ने देखी वो कभी नहीं देखी है। आज 75 साल की हमारी लेडीज़ हैं, 80 साल की हमारी लेडीज़ हैं, उनको जो हमारी विडो लेडीज़ हैं उनको बोलते हैं जाओ रीमैरिज सर्टिफिकेट लो। अरे शर्म आती है, एक 80 साल की विडो को हम ये कहें अपने शादी तो नहीं की है
कितनी दुख की बात है। आज जो उनकी जो दरबदरी हो रही है, हॉस्पिटल के अंदर एज सर्टिफिकेट बनाना, क्या जो हमारा जो आधार कार्ड है उसके ऊपर वो एज सर्टिफिकेट वो नहीं है, क्या ज़रूरत है। लेकिन दरबदरी हो रही है, वो हॉस्पिटल में एज सर्टिफिकेट के लिए दरबदरी हो रही है। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर जाएँ, हमारी कई बूढ़ी बेचारी औरतें, उनके पास डोमिसाइल नहीं है। ये जो कंडीशंस लगाई, हमने कहा था हाउस के अंदर, कहा था कि आपको ये भी पता होगा, मैंने ये भी कहा था, अगर ये ऑर्डर 156 रिवोक नहीं होगा तो कॉर्पोरेशन से इस्तीफा दे देंगे, कहा हमने। और आज भी स्टैंड करता हूँ उसी बात के ऊपर। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि आज गरीबों की, बड़े से गरीब लोग हैं जिनके पास यही है, जिनके पास आधार यही है, यही उसके पास 1000 से अपना गुजारा करते हैं, उनके पास दूसरा सोर्स ही कोई नहीं है। तो आज वो कहाँ जाएंगे लोग। हमने कहा था कि ये एलजी साहब को ये ऑर्डर रिवोक करना चाहिए, और ये इतनी जो इन्होंने कंडीशन जो लगाई हैं, ये कंडीशन नहीं है। जो पेंशनें लग गई हैं उन पेंशनों को, एग्जिस्टिंग पेंशन को, उसके लिए दोबारा सर्टिफिकेट ना मांगे जाएं। जो आगे उसके लिए जो मर्जी करें, लेकिन उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। ये चलिए द्वारकानाथ जी, आपके पास आते हैं। शानदार जम्मू, ईमानदार जम्मू, और बड़ा बड़ा स्कैम निकल आया सामने। तो क्या लगता है जो मेयर साहब ने वायदा किया था पूरा कर रहे हैं? आज भी आप उसी मुद्दे को लेकर हो, उसकी मीटिंग नहीं हो रही, जो ये मुद्दे दिखा रहे हैं वो नहीं हो रही। जनता आज भी पानी के लिए, आप जनता के सामने फेस नहीं कर पा रहे उन्हें। तो क्या लग रहा है कि किस तरह का निज़ाम है? यानी करनी और कथनी में अंतर है। इनके जो खोखले नारे, ग्रीन जम्मू, क्लीन जम्मू, हंसता हुआ जम्मू, खिलता हुआ जम्मू, ये आप शुरू से आप भी हमारे साथ देख रहे हो, इनकी बातें सुन रहे हो। मैं कहता हूँ कि जब से ये कॉरपोरेशन बनी है तब से जितनी भी मीटिंगें हुई हैं हमने प्रोटेस्ट किए। हमने जहाँ पे आपके सामने बात है, तब तक ये मीटिंग नहीं करवाते। हमारा कोई एक्ट के मुताबिक हमने इलेक्शन लड़ी है, और वो एक्ट कहता है कि हर महीने एक मीटिंग करो, ताकि जितने भी हमारे कारपोरेटर्स हैं वो अपनी बात जहाँ पे रख सकें। उनको कौन सी मुश्किल अपनी वार्ड में आ रही है, कौन सी दिखते हैं, वो जहाँ पे बात रखें, सारे ऑफिसर साहबान सुने, मेयर और डिप्टी मेयर साहब ऊपर बैठे होते हैं, चेयरमैन हैं, वो भी सुने और उसका कोई समाधान हो। लेकिन इन लोगों का तरीका ये है कि आज तक इन्होंने टोटल 17 मीटिंगें कराई। पहले मेयर साहब 4 साल रहे और 16-17 मीटिंगें कराई, जबकि 48 मीटिंगें 4 साल में होनी चाहिए थे। अब वाले जो आए, इन्होंने बड़े सब्ज बाग आते ही दिखाए। हमारे कुछ जहाँ साथी बैठे हैं, हम कहाँ, मैं तो उसके खिलाफ फार्म भरा था, आपको पता होना चाहिए। और उन्होंने तब भी, मेरी बात सुनो, मैं उनके अगेंस्ट फार्म भरा था। मैंने कहा था मेरी सपोर्ट करो, हमें पता था हम बहुत कम लोग हैं, हमें इनका पहले पता था। मैं सबको बोलता था कुछ नहीं है, सिर्फ बातें हैं, बाद में देख लेना पछताओगे। वही बात आज आ गई। मेरे साथी जहाँ प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने लिखा था, बोर्ड दिया, लेकिन बोर्ड पे क्या लिखा? मर्डर ऑफ द डेमोक्रेसी इन्होंने लिखा था, वाकया ही साबित कर दिया, क्योंकि इन्होंने ओपन इलेक्शन करवाई थी। नए नए कानून लाते हैं। जब हमने किसी एक्ट के मुताबिक इलेक्शन लड़ी, उसमें कहा था ओपन इलेक्शन करवाइए, अपने फ़ायदे के लिए जो हर तरीका ढूंढ लेते हैं, ऊपर से ऑर्डर करवा लेते हैं। इन्होंने कहा जी ओपन इलेक्शन करवानी है, हो सकता है सीक्रेट हमें वोट ही ना पड़े। इस मेयर साहब ने ऐसा लोगों को चक्कर में फंसा करके साइन करवाए, अपनी पार्टी को दिखाए कि अपोजिशन के लोग भी मेरे साथ हैं, और धोखे से यहाँ पे बैठ गए। और उसके बाद आज जीरो प्रोग्रेस है इनकी। इनसे पहले मेयर फिर भी कुछ हद तक ठीक थे। मैं कहता हूँ इन्होंने तो बिल्कुल यहाँ पे कुछ नहीं किया, इसलिए हमें यहाँ पे आज नहीं, हमें लोगों ने कुर्सी पे बिठाया। हमारी बाड़ों में जो होती ना कुर्सी, लोगों ने सब ने चुन के हमें वहाँ बिठाया, लेकिन इस बंदे ने हमें नीचे बिठा दिया। देखो हम कहाँ बैठे हैं, इसकी करतूतों से ये हो रहा है। अगर ये अच्छे इंसान होते, अगर हमारा बाड़ों के अंदर इनका अच्छा ध्यान होता, तो हम लोग वहाँ पे बैठे हो। सुबह से आप बैठे बिल्कुल इनके दरवाजे के सामने बैठे, इधर कोई दिखता नहीं। इनको पता है, ये कल फोन कर रहे थे सबको, मुझे भी फोन आया था। मैंने कहा था हमने प्रोटेस्ट अपने दरवाजे के बाहर करना, आपके गेट के सामने करना। मैंने खुद उनको बोला था। अभी है ऊपर सर? पता नहीं, आ जाए नहीं हमें तो दिखे नहीं। सुबह तो होते 9 बजे आके, आज आते हैं, आज नहीं आए। उनको पता था कि लोगों की कुछ डिमांड्स, अभी भी मैं उनको कहता हूँ अगर सुन रहे हैं तो जहाँ आए हमें बताए जो हमने डिमांड्स रखी हैं। कौन सी डिमांड? लोगों की डिमांड्स है, वो आए बताए हमें कल मीटिंग करनी है। 9 बजे आके बैठते, रात को जाते हैं 11-11 बजे तक। बात सुनिए, जिस दिन हमें सब लोगों ने फैसला किया था कि प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू के लोगों पे मत लगाइए, जहाँ पे कोविड रहा है, जहाँ पे बिजनेस ठप है, जहाँ पे लोगों की नौकरियाँ नहीं मिल रही, पढ़े लिखे बच्चे, लोगों ने, मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकली, लोगों ने आधे आधे मकान बेच के अपने बच्चों को पढ़ाया है कि बच्चे पढ़ेंगे, कोई रोजगार लगेंगे, नौकरियां करेंगे। कोई नौकरी नहीं। जो प्राइवेट कंपनियां आई हैं, लोग बाहर के लगा दिए।
आप देख लो प्राइवेट कंपनियों में जितने ये इंजीनियर लगे हैं वो बाहर के लाए, जहाँ से कुछ नहीं, जम्मू के लोगों का ये कुछ नहीं सोच रहे। इसलिए हमें जहाँ पे बैठना पड़ा, इन लोगों की वजह से आज महलों में काम ठप हैं। आज प्रॉपर्टी टैक्स लग गया है, 1 तारीख से प्रॉपर्टी टैक्स ज़बरदस्ती लगा दिया। मेरे पहले शाम बसंत जी भी बोल रहे थे, हम लोगों ने सब ने फैसला किया था कि प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू के लोगों पे ना लगाया जाए। इसने दोनों हाथ खड़े करके मेयर साहब ने बोला था हाउस के अंदर कि प्रॉपर्टी टैक्स हम कभी नहीं लगने देंगे जम्मू के लोगों के ऊपर। और एक और मैं बात बताऊँ, इनके जो बीजेपी के चीफ हेड हैं वो भी उधर बैठे थे, रविंदर रैना जी, वो हाउस के अंदर थे, उनके सामने ये बात कही थी। मैं इन दोनों को पूछना चाहता हूँ, आप बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हो, वो पार्टी का प्रेसिडेंट है, आप मेयर हो जम्मू के, तो आप क्या सोच के बात करते हो? कितना झूठ बोलोगे लोगों के साथ? इतने जिम्मेदार लोग होकर के भी इन्होंने झूठ बोला और प्रॉपर्टी टैक्स गवर्नमेंट ने लगा दिया। जब लगा दिया तो फिर जैसे इन्होंने पेपर में दिया कि ये सुपरसीड कर दिया हमारे आर्डर को और हम इसको हाउस बुलाएंगे, तो फिर हाउस बुलाना था। बाद में हमें मैसेज आ गया हाउस की मीटिंग कैंसिल। 10 दिन देखने के बाद मैंने एक लेटर लिखा इनको, मैंने कहा कि आप एक हाउस लगाइए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, आप सब कारपोरेटर्स की बात सुनिए। जो ज़बरदस्ती शहर के लोगों के ऊपर जे प्रॉपर्टी टैक्स लगाया है, इसके विरुद्ध में हमने एक रेजोल्यूशन डाला था, सब ने पास किया था और गवर्नमेंट को भेजा था। उसके बाद हुआ है, हमको जानना चाहते हैं हाउस के अंदर कि ये क्यों लगा, सरकार क्या करना चाहती है। सरकार तो ये है हमारी, हम लोग चुने हुए हैं जहाँ पे, सरकार दिल्ली बैठी है, उसको क्या पता यहाँ का, और वो यहाँ पे फैसले करती है। यही बीजेपी की नीति है, जे इनके अंदर जो है कुछ और है, बाहर कुछ और है। देखो इन्होंने ज़बरदस्ती जो थोपा है टैक्स, ऊपर से मीटिंग कोई नहीं करवानी। आज पीएचई हमारे साथ है, काम कोई नहीं, मोटरें सड़ जाती हैं, 4-4 दिन मोटरें नहीं लगती, पाइपें डालते नहीं हैं। पीएचई बिल्कुल महकमा जो है बिल्कुल ऐसे पड़ा हुआ है जैसे उसका बालीवार्स कोई नहीं है। आज बिजली की प्रॉब्लम आ रही है, बिजली की वजह से 5-5 घंटे बिजली बंद रहती है और बिजली की वजह से ट्यूबवेल नहीं चलते। हम कहाँ लोगों को क्या क्या जवाब दें? हमें सारी बातें जहाँ पे रखनी है, इसलिए हम इनके बिल्कुल खिलाफ हैं। अगर ये नहीं अभी भी हमें पता नहीं मीटिंग रखते तो हम जहाँ बैठे रहेंगे और आगे भी हमें ये सिलसिला जारी रखेंगे। अनिता जी, सिर्फ अपोजिशन के कारपोरेटर्स को परेशानी आ रही है? नहीं, अपोजिशन के नहीं आ रही है, आ रही तो पार्टी वालों को भी है। ये तो ऐसा थोड़ी है कि सामने नहीं आ रहे हैं। जहाँ हो सकता है उनको कुछ मिल रहा हो, हाँ, या जहाँ हो सकता है उनको कुछ मिल रहा हो। नहीं, अपोजिशन को कैसे है तो सभी को है, लेकिन हो सकता है जहाँ तो उनको मिल रहा है तो जहाँ वो सामने नहीं आ रहे हैं, ये हो सकता है। वैसे तो हमारे को तो मिला ही नहीं, हम इंडिपेंडेंट तो जीते, लोगों ने विश्वास तो बड़े बड़े किए थे, अब आ गए खुशियाँ बांटी के क्लीन जम्मू, ग्रीन जम्मू, शानदार जम्मू, ईमानदार जम्मू। इन चारों में से क्या हो रहा है? देखो, क्लीन जम्मू, ग्रीन जम्मू, आप सिटी चौक में आ जाओ, आपको दिख जाएगा। और मैं पहले दिन से बोल रही हूँ, दिन व दिन रेडी फड़ी बढ़ती जा रही है। हम ये नहीं उनके गरीब लोगों के खिलाफ नहीं है ये कहते हैं गरीब, लेकिन शहर का सोचना भी तो है कुछ। आज हमारा सिटी खाली हो रहा है, किस कारण? क्योंकि वहाँ पे लोग कोई बीमार होता है तो वो बाहर निकलते निकलते तक, वो ऑटो तक पहुँचते पहुँचते वो मर जाता है, बाहर तक ही नहीं निकल सकता है। गलियाँ स्कूटरों से, मैंने पिछली बार बात रखी थी कि ट्रैफिक वाले बुलाए हुए थे, उनको यही नहीं पता था कि सिटी में, वो कहते गलियाँ, मैंने बोला था वो गलियाँ नहीं है, वो पुराने बाजार वही हैं। उनको बाजार को, उनको अंदर का पता ही नहीं है। ये तो हालत है हमारे जम्मू में। तो आप देखोगे कि वहाँ पे हम ऐसे निकलते हैं, 2 मिनट के लिए खड़े होते हैं कि कहाँ पे है डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे है, जब हम चीख रहे हैं, बोल रहे हैं, लेटर्स दे रहे हैं हर चीज़ के लिए। हमारे, मैं कह रही हूँ, सिटी चौक में आज 2 साल से मेरी लाइट बंद है, उसकी 2 लाइटें ठीक की हैं अभी उन्होंने, लेकिन 2 सड़ी हुई हैं, ठेका ही नहीं हुआ, ठेका ही नहीं हुआ। आज जो आप बैठे, कितनी देर तक ये बैठेंगे? आप ये कंटिन्यू बैठेंगे या सिर्फ आज ही बैठेंगे? नहीं, हम मेयर का वेट करेंगे। आज तो मेयर साहब अभी तक आए नहीं, तो आ जाते हैं ना। हाँ, तो क्यों नहीं आए? ऐसे तो रात को 9 बजे तक वो दुकानदारों को बुलाते हैं, दुकानदारों को बुला के, वो दुकानदारों को देखो, हम जब लोगों ने जीते हुए रिप्रेजेंटेटिव भेजे हुए हैं तो वो फिर दुकानदारों से क्या सलाह है? ठीक है, अपनी बात रखने के लिए कोई भी आ सकता है कॉर्पोरेशन में, लेकिन हमारे को वो कहते थे अब मैं आपको आगे करूँगा, हम आप चुने हुए नुमाइंदों को आपकी एक पोजीशन बनाएंगे। हमारी पोजीशन क्या आ रही है? अब तो रह गई उधर ही।
हमारी क्या पोजीशन, मैं कह रही हूँ मेरे सिटी में एक स्कूल के आगे ग्रेटिंग टूटी हुई है। आज 4 महीने हुए मेरे को बोलते हुए, आए दिन बच्चों के पैर बीच में गिरा तो कोई ना कोई जख्मी होता है। रोज उनको फोन करो, हाँ जी आ रहे हैं। वेल्डिंग गलियों में काम नहीं होते, गलियों में ग्रेटिंग लग सकती है तो वो वेल्डिंग नहीं हो सकती। आप नया लगा दो ना अगर वेल्डिंग नहीं होती है। वो देखो वहाँ पे गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे के साथ वहाँ पे कितनी देर लाइटें हैं, लाइटें एक कहते हैं पोल पे लाइट लगेगी, पोल पे क्यों? जिस गली में पोल नहीं है तो फिर पोल लगवाओ। अगर पोल नहीं है तो हम जिम्मेवारी ले रहे हैं, हम खुद वहाँ पे पोल लगा रहे हैं उसकी लाइट का। अनीता मैम, एक चीज जरूर सोचिए, जिस उम्मीद के साथ आपने इन्हें मेयर बनाया था उस उम्मीद पर खरा नहीं उतर रहे क्या? हमने पूरा इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर्स ने साथ दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साथ दिया था। हम बड़ी खुशी से इनको लाया था कि ये, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, लॉ दिखाते थे हमारे को कि आपको नहीं पता लगता है। हमने कहा हमारे को भी लॉ आपको बड़ा आगे लेके जाएंगे, आपकी ये पोजीशन बनाएंगे। हम भी खुशी से आए थे तो लेकिन हमारा ये हाल है कि आज कुछ भी नहीं है। एक लाइट के लिए तरस रहे हैं, एक लाइट सड़ जाती है, वो है ही नहीं है हमारे पास। चलिए धन्यवाद। चलिए इस समय गौरव जी से ब्रीफ में सुनेंगे क्योंकि लोग ज़्यादा लंबा इंटरव्यू लोग देखते हैं। हाँ नहीं ऐसे ही बोलिए, माइक है ना। गौरव जी, आपको आगे ले जाने की बात की थी, जितने भी कॉरपोरेटर्स हैं अलग अलग वार्डों के आपको आगे ले जाएंगे, आपको साथ लेकर चलेंगे और अच्छी डेवलपमेंट होगी। आप लोगों को भी जनता को जवाब देने की जरूरत है। क्या चल रहा है ऐसा कुछ? जय श्री राम। रेशमी जी, इस प्रकार जो झूठे सपने, जब 370 टूटा, एक स्टेट को यूटी में तब्दील किया, तो जो झूठे सपने गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिखाए थे कि हमारी 200 साल पुरानी स्टेट को यूटी में तब्दील करने के बाद अमित शाह जी ने जो झूठे सपने दिखाए थे, वही झूठे सपने हमारे महापौर जी ने दिखाए, वही झूठे सपने भारतीय जनता पार्टी ने दिखाए। अगर भारतीय जनता पार्टी में दम होता तो सामने आते और कहते कि यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। बड़े शर्म से कहना पड़ता है कि नगर निगम की मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी के रविंदर रैना यहाँ उपस्थित थे, उनके जनरल सेक्रेटरी विद्युत गुप्ता यहाँ उपस्थित थे और यहाँ कहा गया था कि जम्मू नगर निगम के अंदर, जम्मू के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। तो आज प्रॉपर्टी टैक्स को इंप्लीमेंट क्यों किया जा रहा है? कौन सा एक्ट, कौन सा ऐसा कानून जो मनोज सिन्हा साहब ने यहाँ लाया, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने लाया, जम्मू नगर निगम को बाईपास कर कर यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स को इंप्लीमेंट किया जा रहा है? ये जो अपोजिशन के कॉरपोरेटर्स हैं, ये तभी यहाँ एकत्रित हुए हैं कि आपका फर्ज बनता था कि आप प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर एक हैवी डिस्कशन करते, आप बताते कि लगना कि नहीं लगना। उस वक्त आपने मीडिया में मीडिया में आने के लिए आपने कह दिया कि जम्मू के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। अब क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के कॉरपोरेटर्स और मेयर और डिप्टी मेयर सड़कों पे आए कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा? आज करप्शन की बात करें, बैकडोर एंट्रीज यहाँ पे हो रही हैं। आप बताएं कि एक पेपर जो यहाँ पे हमारे कॉरपोरेटर्स ने पकड़ा है, सबने, मैं भी पकड़ना चाहूँगा, ये पेपर गोल्डन युग, इस पे साफ तौर पे लिखा है कि जो ये लिखा है कि स्किल के जो बच्चे लगे हैं यहाँ उनसे 1.5 लाख लिया है और जो हाईली स्किल है उनसे 2 लाख रुपए लिया गया। अगर ये पेपर झूठ बोल रहा है तो इसके ऊपर एफआईआर लगाई जाए। अगर ये पेपर सच बोल रहा है तो जिन लोगों का इसमें नाम है उनको हथकड़ियाँ लगाई जाए। आप हमें बताएं कि जम्मू जो मंदिरों का शहर था, आज आपने 236 नई वाइन शॉपें खोल दी, उनको वाइन शॉपों का शहर बना दिया, माइनिंग माफिया का शहर बना दिया। आखिर आप चाहते क्या हैं? यहाँ ओल्ड एज पेंशन की अगर मैं बात करूं तो एक 80 साल की महिला, वो अपनी एज प्रूफ लेने के लिए हॉस्पिटल में जाएगी और कहेगी हमारी माता की मैं 80 साल मेरी उम्र हो गई है, मेरी पेंशन को बंद मत करो। एक 60 साल की, 70 साल की हमारी माता जो विडो पेंशन लेती है, उससे रीमैरिज सर्टिफिकेट मांगा जाता है। शर्म आनी चाहिए ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन को कि जो हमारी उन एज जिनकी 70 साल 75 साल, क्या वो इस उम्र में आके शादी करेंगे? बीपीएल राशन कार्ड आपने बंद कर दिए। उसकी वजह से जो हमारे राशन कार्ड होल्डर्स हैं, जिसका बच्चा कहीं 5,000 सैलरी ले रहा है, कोई 3,000 ले रहा है, कोई 10,000 ले रहा है, लेकिन वो आज अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते। उन राशन कार्ड होल्डर्स ने अपने कार्ड जो है वो सेपरेट कर रहे हैं, लेकिन वो कार्ड सेपरेट नहीं हो पा रहे। तो बताएं कौन सा वादा पूरा किया आपने?
इस समय हम जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के परिसर में जहां पर अपोजिशन के कॉरपोरेटर्स ने आज दावा बोला है और जो स्लोगन था जम्मू के जो मेयर हैं राजिंदर शर्मा जी, उनका जो नारा था क्लीन जम्मू, ग्रीन जम्मू, शानदार जम्मू, ईमानदार जम्मू, ये इसकी तस्वीर हमने बताई है। यानी कुर्सी पर बैठने से पहले आप बड़े बड़े दावे करते, जो ही आप कुर्सी पर विराजमान हो जाते हैं आपकी लहजा ही चेंज हो जाता है। आज ये भी सवाल वही जवाब मांग रहे हैं कि आपने जो वायदे किए थे कहीं ना कहीं समय बीतने के साथ आपके वादे खोखले नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल या निशान है जम्मू के मेयर जो कहते हैं मैं 9 से 11 बजे तक या 9 से 10 बजे तक यहाँ ऑफिस में बैठ जाता हूँ। आज इन्हीं के कॉरपोरेटर यहाँ पर बैठे हुए, अभी तक सर यहाँ पर पहुँचे नहीं है। चलिए हम भी उनसे जवाब मांगे। जो उन्होंने एक बड़ा स्कैम सामने आया है कि जो अनस्किल्ड के लिए 1.5 लाख रुपया और हाईली स्किल्ड के लिए 2-2 लाख रुपया लिया गया है, रिश्वत घूसखोरी ली गई है, वो उनके पास पूरी डिटेल है। चलिए हमें जानने के इन पे कितनी सच्चाई है, क्या अपना पक्ष वो रखेंगे। जल्दी हम उनसे भी मुलाकात करेंगे और जो इन्होंने इल्ज़ाम भी उन पर लगाए हैं वो भी जानेंगे कहाँ किस हद तक वो सत्य, किस हद तक अपना वो पक्ष रखते हैं। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़ रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।